हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाले स्पेशली इसलिए ये वीडियो देख रहे होंगे कि उनको कट ऑफ पता चले। देखो, कट ऑफ का यहाँ हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ के मेरे पास करीब 200-300 अगर मार्क्स आ गए, जो कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके मार्क्स आ गए तो फिर मैं कट ऑफ बनाऊँगी। मैं तुरंत कट ऑफ नहीं बनाती हूँ, जैसे कि आप हमेशा जानते हैं। तो अभी मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे तो मैं या तो आज रात को या कल दिन में मैं कट ऑफ वाला वीडियो बनाऊंगी। ये जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, पिछले 4-5 बार से दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मेंस भी दिए हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं हो पा रहा है पिछले 2-3 बार से। जैसा कि मैं हमेशा बोल रही हूँ कि प्रीलिम्स एक बार मेंस तो अपन कह सकते हैं कि हाँ हम लिखे हैं, मेहनत किए हैं, तो लेकिन प्रीलिम्स में बाय लक जो लक फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है तो भी आउट ऑफ माइंड हमारे हो जाते हैं, जो कि हमने नहीं पढ़े हों और वही आ जाते हैं। और कुछ हमने नहीं भी पढ़ा हो और हमने एग्ज़ाम दे दिया हो, 15-20 दिन पहले ही पढ़े हों, फिर भी एग्ज़ाम निकल जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लक काम करता है। मेनली ये काम करता है कि आपने कोई चीज़ कितने ध्यान से पढ़ी है। छोटी से छोटी चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखा है, कि जैसे कि वो एक गाजा पट्टी का आ गया था, तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो, न्यूज़ सुनी हो, तो वो एकदम से माइंड में पिन कर जाता है। सिलेबस की बात करें तो इससे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक नहीं आता है कि जैसे कि बोले कि कोई टॉपिक दिया है तो वहाँ से जलवायु दिया है तो जलवायु से क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब मैं बात करूँ, मैंने जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की तरह तैयारी करवाई थी, मैंने हर वो टॉपिक करवाया था जो सिलेबस में हो, चाहे वो परिवहन हो। मैंने परिवहन लास्ट टाइम भी करवाया था, वहाँ से उस समय क्वेश्चन आए थे। इस बार भी मैंने परिवहन से कोई क्वेश्चन कराए थे। मैंने बताया था प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई, जिला मार्ग की लंबाई, तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो मैंने स्टेटस पे करवाए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कराए। और अगर मेरी आप लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली हो, तो मेरी एमपीपीएससी केवल आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी की होगी, तो आपके 80 नंबर, अगर आपने पूरे 12,000 एमसीक्यू किए होंगे तो आपका 80 नंबर कहीं नहीं रहे। क्योंकि करंट अफेयर्स के भी जो भी फैक्ट है ना, वो भी मैंने जो 2,000 आपको अलग से दिए थे उसमें मैंने कवर कराए हैं। अब बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज ये आ रहे हैं कि मैम मेरा इतने नंबर आए हैं, मेरे 70 नंबर आए हैं, मैम मेरे 65 मार्क्स आए, या मेरे 71 आए हैं, या मैम मैं क्या बताऊँ मेरे तो 50 ही रह गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और कुछ लोगों की इतनी बेकार स्थिति है कि क्या पता मैम मैं नेक्स्ट प्रीलिम्स दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ, मेरे फैमिली वाले अलाउ कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। मैं फ़ीमेल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ। और अगर मेल कैंडिडेट की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम देने के बावजूद और कोई एग्ज़ाम एमपी में आ नहीं रहा है। एमपीपीएससी का बहुत वैसा हाल है। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने आपको, जब मैं आपको शुभकामनाएं दे रही थी तभी भी मैंने बोला था कि आप एक योद्धा हैं। जब एक हम रणभूमि में जाते हैं, और रणभूमि में कुछ लोग ये होते हैं, कुछ जैसे कि एक योद्धा होता है एक बड़ा, उसको पता होता है कि वो वहाँ पे जा रहा है, रणभूमि में युद्ध करने जा रहा है, तो या तो वो मरेगा या तो वो जीतेगा। उसके पास दोनों ही स्थितियाँ होती हैं। उसको पता है कि वो मर भी सकता है, तो वो वापस भी आ सकता है कि मुझे जान ही नहीं, मुझे राजी नहीं चाहिए। वो ऐसा भी हो सकता है वो रिस्क ना ले, समझौता कर ले, शांतिपूर्ण जो है अपन ने पढ़ा है इतिहास में कि संधि कर ले, कि जैसे कि अंग्रेज़ों के साथ राजाओं ने करी है, तो वैसा कर ले। या फिर राजाओं जैसा हो जाए, या हम वो जो लंकेश हैं उन जैसा हो जाए, जो उनको पता है कि उनको श्री राम के हाथों मरना है, लेकिन फिर भी वो एक योद्धा थे और युद्ध में गए थे। तो योद्धा वही है जो रण क्षेत्र में जाता है, और जो लड़े ही नहीं है वो यही सोच के ही रह गए हैं कि एमपीपीएससी तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसका कुछ अता पता है नहीं है, पता नहीं कितने में कोचिंगों में जाना पड़ता है, कोचिंगों में बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है तभी प्रीलिम्स में होता है। हालांकि 70% लोग आज कोचिंग के ही दम पे मतलब डिपेंड है। इंदौर में ही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, भोपाल में हुआ, जबलपुर हुआ, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, वहीं से ही ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन केवल कोचिंग ही एक सबसे बड़ा फैक्टर नहीं होता है। कोचिंग के अलावा भी स्टूडेंट अपनी खुद की तैयारी करते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई उसकी बन जाती हैं, हाई लेवल की बन जाती हैं, तो वो स्टूडेंट उन्हीं में ही बेदा रहता है। जब तक कि वो खुद का अपना एफर्ट नहीं डालता, कोई भी कोचिंग, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आपने अपना खुद का एफर्ट नहीं डाला हो।
मैं मेरा भी बोलूँगी, मैं वीडियो पढ़ाती रहूँ, आप ध्यान ना दो, मैं टेस्ट सीरीज़ बनाती रहूँ, आप उसको ना लगाएं या आप मेहनत ना करें, आप खुद से अपना एफर्ट नहीं डालें तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात का खुशी होना चाहिए कि आप मेन प्रीलिम्स अब दे रहे हैं और आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल के साल ही ना एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो स्टूडेंट हैं उनके देने वालों की संख्या कम होती जा रही है। अभी भी जो 2-2.5 लाख लोगों ने दिया है एग्ज़ाम, उनमें से 1 लाख समथिंग वही लोग हैं जो उनका टारगेट ही यही है, वो दे ही रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ कुछ लोग तो 35 प्लस 40 प्लस, एक कल मेरे पास मैसेज आया था, एक फीमेल कैंडिडेट का आया था, उनकी एज 44 है और उनका 12 साल का एक बच्चा भी है। तो वो भी एग्ज़ाम दे रही हैं, और वो भी एग्ज़ाम दे रही हैं, वो पिछले 5-7 साल से लगातार दे रही हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं होप है कि मेरा होगा, और कर्म करते रहते हैं तो होता ज़रूर है। तो जिन लोगों का भी 1 नंबर से या 2 नंबर से अभी रह गया इस बार का प्रीलिम्स, तो सबसे पहले वो अपनी जो टेंशन में ले रहे हैं, बहुत सारी स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट प्रीलिम्स अभी है ही। नेक्स्ट प्रीलिम्स आपका आने ही वाला है अप्रैल में। देखो दिसंबर निकल ही गया, जनवरी फरवरी मार्च, 18 अप्रैल को है शायद से, 18 अप्रैल को आपका नेक्स्ट प्रीलिम्स है, और हो सकता है उसमें वैकेंसी अच्छी आ जाए। इसमें तो वैकेंसी कम थी, नई सरकार है, हो सकता है ज़्यादा वैकेंसी ला दे, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी ऐड होना था, कुछ यहाँ पे 500 प्लस होना था, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाई। तो हो सकता है 2024 प्रीलिम्स में बहुत सारी वैकेंसी आ ना हो। तो आपको क्या करना है, आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कीजिए। एकदम आप लोग का क्या होता है ना कि एग्ज़ाम जिस दिन होता है उसके 15-20 दिन पहले ही आप लोग बहुत ज़्यादा जागते हैं और उस समय परेशान रहते हैं, तभी आपको आयोग करना रहता है, तभी हिस्ट्री, कुछ कुछ बेसिक सब्जेक्ट जैसे कि करंट को लास्ट मंथ के लिए छोड़ दो, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एमपी है, आयोग है, इनको आयोग तो एटलीस्ट बार बार रट के इतना ख़त्म कर देना चाहिए ना कि आयोग को मतलब दोबारा से पढ़ना ही ना पड़े, एक बार रिवीजन ही कर लो, एमसीक्यू ही लगा लो तो ही हो जाए। क्योंकि आयोग से क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी आयोग से क्वेश्चन बने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बने हैं लेकिन बने हैं। तो ये आपको कर देना, जो भी 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं। 2023 का प्रीलिम्स में अगर नहीं भी हुआ है, वो 70-72 नंबर पे भी आप सोच रहे हैं नहीं हो, वैसे तो मेरे हिसाब से तो 71 से 74 तक जिनके भी नंबर होंगे ना वो उनका हो जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। जिन लोगों के मार्क्स आपको देख रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं, 50 से 70 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हर बारी मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनकी तैयारी, वो उनका पूरा साल ही इसी में ही चला जाता है पढ़ने में, तो वो उनके लिए ये स्कोर बिल्कुल आम बात है, जो हमेशा ही वो करते हैं, उनके 70 प्लस आते ही हैं। तो उन लोगों की होड़ मत कीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं या आप फिर भी दे भी चुके हैं 4-5 बार प्रीलिम्स और फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस बार आप अभी से ही लग जाइए प्रीलिम्स को मेन टारगेट की, साथ में मेंस भी करते जाइए। मेंस के लिए मैं बता दूं, हमारा पूरा पैकेज ये तैयार हो चुका है, हमारा जो मेंस का पूरा पैकेज है और प्रीलिम्स का पैकेज है। देखो मेंस का ये पूरा पैकेज है, टोटल 44 बुकलेट हैं इसमें, और मेरा जो मेंस का कोर्स है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, क्योंकि टॉपिक वाइज जो थ्योरी नोट्स होते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नहीं मिलते। तो हमारा ये जो मेंस का कोर्स है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, टोटल 44 बुकलेट मिलेंगी। इसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट हैं। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक है ये, और टोटल 44 बुकलेट प्लस 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं। इसमें पेड व्हाट्सएप के ग्रुप लेते हैं, जो नोट्स लेते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी और हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ हमने अभी एक पैकेज बना दिया है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स प्लस जो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए गए हैं। तो मेंस प्लस प्री प्लस टेस्ट, ये तीनों का ही एक बम्पर पैकेज बन जाएगा। इसमें मेंस की आपको 44 बुकलेट रहेंगी, 11 बुकलेट आपको प्रीलिम्स की रहेंगी और 3 बुकलेट आपको टेस्ट की रहेंगी। टोटल 14 बुकलेट प्रीलिम्स की और फिर 44 बुकलेट आपको मेंस की रहेंगी। ऐसे टोटल 58 बुकलेट का ये पैकेज है। ये पैकेज एक बॉक्स में आपके घर पहुंचेगा, संपूर्ण पैकेज है, इसमें संपूर्ण तैयारी होगी आपकी। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार के मेंस के हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। ये 3 मार्कर की बुकलेट है और ये मध्य प्रदेश के स्पेशल की बुकलेट है। इस तरह से 3 नंबर के क्वेश्चन कवर हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा
2024 के प्रीलिम्स जो दे रहे हैं वो टेस्ट सीरीज़ भी लीजिएगा और निराश बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि 2024 आपके पास है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो मोहन यादव जी की सरकार बनी है इस बार, बीजेपी की जो सरकार आई है मोहन यादव के नेतृत्व में, वो बहुत सारी वैकेंसी भी निकालने को है। अगर निकालते हैं तो ये भी एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो हमेशा कोई ना, हमेशा हर चीज़ का एक विकल्प होता है और बहुत अच्छा भगवान ने आप लोगों के लिए सोच के रखा ही है। एक कोई निराशा आपके हाथ लगी है या लगातार ही प्रीलिम्स में निराशा लग रही है, कभी मेंस में नहीं होता है, कभी प्रीलिम्स में नहीं होता है, तो ये वैसे भी एक इसको बोला जाता है कि इस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। कहो तो कोई बहुत अच्छा भी नहीं हो, बहुत उनके टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आते हो, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। कोई 10-12 बार भी दे रहा हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 10 से 12 बार दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। उनका वो लगातार उनके लिए एक रूटीन प्रोसेस है कि उनको प्रीलिम्स देना ही है, मेंस देना ही है। तो ये एक सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी रहती है। लेकिन इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत होइए कि हमारा हुआ नहीं है। मैं फिर यही बोलूँगी कि आप दौड़े तो हैं, आप रण क्षेत्र में, रणभूमि में हैं, तो वो उनके लिए सोचिए ना जो ये एमपीपीएससी के मैदान में उतरते ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि हम एमपीपीएससी में के मैदान में उतरे, वो हमारे बस का ही नहीं है, ऐसा ही दूर से ही सोच लेते हैं। एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो रखते हैं आप लोग कि आप उस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ये भी अंदर से एक जुनून रहता है, ये भी अंदर से हौसला रहता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है और वो स्टूडेंट को ही फेस करना रहता है। जहाँ अपने अगर घर में रह रहे हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी पेरेंट्स हैं, गार्जियन है, अगर हस्बैंड है या आपके लॉस हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो भी आपको सुनना ही पड़ता है। चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट को हो, स्थिति तो खराब है। लास्ट टाइम की बात है, एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम दे के करीब 8-9-10 बजे की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया था एक स्टूडेंट का। फ़ोन लगाते से ही अब मैं भी वीडियो बना के ही एकदम से मैं भी थक गई थी। मैंने आंसर शीट बनाई तो एकदम मेरा माइंड भी उतना ज़्यादा फ्री नहीं था। एकदम से फ़ोन आया और 9-10 बजे के समथिंग आया, तो वो मैंने उन फ़ोन उठाते ही कहा कि ये कोई समय है क्या फ़ोन लगाने का। और वो वहाँ से जो आवाज़ आई तो एकदम से जो एक स्टूडेंट था वो बहुत तेज़ रोने लगा। तो वो उनका ये स्थिति थी कि मैं 2 साल से यहाँ पे रूम लेके रह रहा हूँ और मेरे मैम 74 ही आ रहा है, अब क्या होगा मैम, अब मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे। वो बहुत तेज़ रोने लगा। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने रिटर्न उनको लगाया, उनको बहुत ज़्यादा समझाया कि इस तरह से इस एक प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कारण या एक एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के कारण इतने ज़्यादा निराश मत होइए। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो भगवान ने आपके लिए लिखी रखी हैं और ये भी अगर आपका है, सपना है, तो ये भी पूरा होगा। आप लगे रहिए। बहुत कहना आसान है, आप लोग को लग रहा होगा कहना आसान है कि लगे रहिए। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन उससे भी हमको जूझना पड़ता है। एट द एंड अगर लगे रहते हैं तो वो सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत सारी चीज़ों का कि आप कुछ नहीं हैं, आप क्या है, तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड सफलता ज़रूर मिलती है। एमपीपीएससी में मिल जाए या किसी और क्षेत्र में मिल जाए, लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हैं तो ये ज्ञान भी आपका कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम लोग 1 जनवरी से एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट करेंगे और कल से एमपीपीएससी मेंस की क्लास स्टार्ट कर दूँगी मैं, क्योंकि अगर मार्च में मेंस है और अप्रैल प्रीलिम्स में है तो दोनों में बैलेंस बिठाना ज़रूरी है। एक बार ही देख लीजिएगा कि प्रीलिम्स में कितनी वैकेंसी आ रही हैं, तो प्रीलिम्स पर भी ज़्यादा टारगेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट जो है प्रीलिम्स की कम है। पिछले 2 बार से कम ही आ रही हैं, तो हो सकता है इस बार जो 2024 में है वो अच्छी खासी सीट आ जाए। बाकी आप अगर मेरा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट में वो पंक्तियाँ जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ उनके साथ एंड करूँगी। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन के हर चक्र को, जीवन के हर पल को
जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर विश्वास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो, सांसों का पल भर विश्वास नहीं है। सो फ्रेंड, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट प्रीलिम्स अभी आपके हाथ में है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, आपके घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, तो उसको अभी मत सुनिए। उनका काम ही है सुनना, कहना। उनका काम ही है कहना, और वो खुद नहीं कहे करे हैं, वो खुद उनके बच्चे प्रीलिम्स में नहीं उतरे हैं, तो वो उनको, या एमपीपीएससी के जो सागर है उसमें नहीं उतरे हैं, तो उनको तो कहने में आएगा ही। उन सबको दरकिनार करते हुए आपको मेहनत करते ही जाना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।